तो आप चाहते हैं आपके प्लांट में भी इस तरह गुच्छों में कलियां बने, फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए मैं बहुत चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनसे आप अपने मोगरा में, गुड़हल में, गुलाब में, सभी प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां पाएंगे और प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी, प्लांट हेल्दी भी बनेगा। तो ये जो फ्री के होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इनसे। तो आपको फ्रेंड्स बाज़ार से कोई भी केमिकल खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनसे आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये जो होममेड फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं इनको बनाकर रख सकते हैं। आप जितने दिन चाहे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं घर में रख के। और ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ आपसे शेयर भी करती हूँ। और लेकिन ये जो प्लांट होते हैं, हेवी फीडर प्लांट होते हैं, तो इनको कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए अच्छे से फर्टिलाइज भी करना पड़ता है। साथ में इनको अच्छी सनलाइट देनी ज़रूरी है। ये जो हमारे गुड़हल होते हैं, हिबिस्कस होते हैं, गुलाब होते हैं, मोगरा होते हैं, इनको अच्छी सनलाइट चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप में रखिए। और अभी जो बरसात है इस टाइम खुली जगह पर रखिए जिनसे प्लांट में अच्छी हवा लगे और इनकी मिट्टी में भी हवा लगे, सनलाइट लगे, तो ही ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो अभी बरसात का टाइम है, इस टाइम अगर आपको प्लांट में फर्टिलाइज़र देना है तो पहले आप चेक कर लीजिए पॉट की मिट्टी सूखी है कि नहीं। पॉट की मिट्टी जब सूख जाए तो ही प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए, नहीं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस का प्रॉब्लम भी आएगा। और प्लांट अगर बहुत दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो भी इस कारण से कभी कभी प्लांट में फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है, ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आपके प्लांट में अगर ऐसा हुआ है तो प्लांट को आप ज़रूर रिपोर्ट कर लीजिए, नई मिट्टी देकर प्लांट को नए पॉट में लगाइए। इससे प्लांट में ग्रोथ फिर से शुरू होगी और इससे प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू होगी। साथ में एक काम आप कर सकते हैं, आपका प्लांट अगर हेल्दी है और बहुत पुराना भी है तो प्लांट में आप थोड़ी सी कटाई छटाई कर सकते हैं और ट्रिमिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट में जो नए ग्रोथ आएंगे इनमें कलियां भी बनेंगी, फ्लावरिंग भी होगी। ये फ्लावरिंग लेने का और एक तरीका होता है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इनको कभी कभी हल्के कटाई छटाई से प्लांट पे नए ग्रोथ आते हैं और कलियां भी बनना शुरू होते हैं। तो मैंने बरसात के पहले ही मैंने कुछ प्लांट पे हल्की कटाई छटाई किया है। इससे प्लांट में बहुत सारे नए शूट आए हैं और आप देख सकते हैं हर एक शूट में नए नए कलियां बने हैं। और ये जो नए ग्रोथ आते हैं बहुत नए पौधे में नहीं करना है। अगर आपका पौधा बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तो उस प्लांट पे आपको कटाई छटाई नहीं करनी है। और बरसात में अगर कटाई छटाई करते हैं तो आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना होगा। वो मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है। जहाँ पे आप काट करते हैं पौधे की स्टेम को, वहाँ पे आपको फंजीसाइड का घोल ज़रूर लगा लेनी है। इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। और आपके अगर हाइब्रिड गुड़हल हैं या हाइब्रिड गुलाब है, उनको कटाई छटाई अभी बरसात में नहीं करनी है। उनको अगर ट्रिमिंग करते हैं तो आप मार्च के महीने में कर सकते हैं, लेकिन आप अपना देसी प्लांट पे ज़रूर कर सकते हैं। साथ में मैं फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनको आप 10 दिन के गैप में प्लांट में ज़रूर रिपीट कीजिए। तो ये है खीरे का छिलका और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं। और ये जो पोटेशियम होते हैं हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए। और किसी भी प्लांट में फ्रूटिंग चाहते हैं, फ्लावरिंग चाहते हैं, आप अपने सभी प्लांट में गर्मी हो या बरसात हो किसी भी मौसम में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कुकुम्बर का पील्स लिया है, यानी खीरे का छिलका लिया है, और इनको मैंने डुबा कर रख दिया है 2 दिन के लिए। इसके बाद इसका जो पानी है उसको निकाल लिया है और इसको दुगना पानी, यानी अगर आपके पास 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में दीजिए। इसके छिलके को नहीं देना है, सिर्फ पानी को ही देना है। तो ये चमत्कारी फर्टिलाइज़र होते हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। साथ में देख सकते हैं ये है प्याज के छिलके और इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो जब भी प्याज के छिलका निकलता है तो मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ। और इनसे आप जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हमारे पौधे को फंगस से बचाती है, कीड़ों से बचाती है और ये प्लांट में फ्लावरिंग भी लाती है। तो आपके किसी भी प्लांट है, पोर्चुला का है, पार्सिलिन है, गुलाब है, गुड़हल है, सभी प्लांट में इसका फर्टिलाइज़र बनाकर आप दे सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये जो प्याज के छिलके हैं इसको 1 गिलास पानी में डुबाकर रखना है। मैंने यहाँ पे 4 प्याज के छिलके लिए हैं और इनको डुबाकर रखना है। इसको आप 4 से 5 घंटे बाद ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका जो न्यूट्रिशन है बहुत जल्दी पानी में आ जाती है।
और ये जो प्याज के छिलका है इसको आप किसी भी जार में बनाकर रख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं जार में बनाकर रखती हूँ। ये जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र होता है बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये देख सकते हैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो मैं बनाकर रखती हूँ, 3-4 महीने आराम से चल जाती है मेरा। साथ में ये है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, जो चाय जो घर में बच जाती है बनाने के बाद उसको मैं रख देती हूँ। बिना दूध और चीनी के जो चाय की पत्ती होती है उसको मैं भिगा कर रख देती हूँ। साथ में मैंने जो गोबर की खाद है उसका फर्टिलाइज़र है। ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो तरह तरह के जो फर्टिलाइज़र घर में बनाकर रख सकते हैं आप। इनसे प्लांट में बहुत आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। और इसका जो तरीका मैं बताती हूँ बहुत सरल तरीका है फ्रेंड्स। आपको प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो बनाना के पील्स यानी केले के छिलके को किसी भी जार में भरकर रख दीजिए। यहाँ पे आप 5 केले के छिलके ले सकते हैं 1 लीटर पानी में डुबाकर। कम से कम 3 दिन के लिए रखना है और इसके बाद इसको डाइल्यूट करके छान के पौधे में इस्तेमाल करना है। छानना बहुत ज़रूरी है। बरसात के टाइम आपको किसी भी तरह की चीज़ मिट्टी में डायरेक्ट नहीं देना है, आपको अच्छे से छान के ही पौधे में इस्तेमाल करना है। तो ये जो बनाना के पील्स होते हैं या प्याज के छिलके हैं, खीरे के छिलके हैं, इनका फर्टिलाइज़र पौधे में ज़रूर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का पानी लिया है जो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो चाय पत्ती का जो पानी है, चाय बनने के बाद जो पानी और चाय बच जाती है, जो बिना दूध और चीनी के जो चाय होती है, उसको मैंने रख दिया है और इसको पौधे में मैं इस्तेमाल करती हूँ। साथ में मैंने प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र लिया है और केले का छिलके का फर्टिलाइज़र लिया है। तो ये दोनों भी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सारे ही पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और इनको अच्छे से डाइल्यूट भी करना होगा। डाइल्यूट करेंगे तो ये जो पतला करके देंगे प्लांट में कोई भी हानि नहीं होगी। और साथ में आपको ये चेक करना है मिट्टी गीली है तो आपको नहीं देना है। जब मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए उसके बाद ही पॉट में देना है। तो 200 ml तक आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं। साथ में आपको और एक काम ज़रूर करना है, पौधे में फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है महीने में कम से कम 2 बार। तो आपको कम से कम 10 दिन के गैप में ये फर्टिलाइज़र बदल बदल के पौधे में देते रहना है। इससे प्लांट को न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा, साथ में अच्छे से प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। और ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 260 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं आपसे। ये सभी वीडियो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। अगर किसी बात को समझने में कोई प्रॉब्लम आए फ्रेंड्स तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।